इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। लोनी नगर पालिका में आज बोर्ड की मीटिंग के दौरान वार्ड संख्या 1 के निर्दलीय सभासद आदर्श कुमार ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे मौके पर मौजूद सभासदों द्वारा पकड़ लिया गया। नगर पालिका में बुलाई गई बोर्ड की बैठक में सभासदों ने सफाई, ठेके, जलापूर्ति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा कथित अनियमितताओं को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान आरोप लगे कि बिना बोर्ड की मंजूरी के करोड़ों रुपए के फैसले लिए जा रहे हैं और निर्वाचित सभासदों की राय को ताक पर रखा जा रहा है। तभी वार्ड संख्या 1 के सभासद आदर्श कुमार ने अपने क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अचानक तेल की बोतल निकाल ली और आत्मदाह की चेतावनी देते हुए अपने ऊपर छिड़क लिया। इस घटना से सदन में अफरा तफरी फैल गई और बैठक का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह कदम केवल विकास कार्य की अनदेखी के विरोध में उठाया गया था या फिर इसके जरिए पालिका प्रशासन और चेयरमैन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन विपक्षी खेमा जहां इसे जनप्रतिनिधियों की अनदेखी बता रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक नौटंकी करार दे रहा है। गौरतलब हो कि इससे पूर्व भी सभासद आदर्श कुमार द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया था। प्रश्न उठता है कि आखिर ये केवल एक निर्दलीय की सभासद का आक्रोश था या कोई पूर्व निर्धारित इशारा था। पालिका सदन में सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्वलनशील द्रव्य कैसे पहुंचा? कहीं सदन में ज्वलनशील द्रव्य ले जाना पूर्व नियोजित तो नहीं था? बोर्ड बैठक के दौरान एक सभासद द्वारा अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालने वाले मामले पर लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता रामा ने कहा, अगर आज ये लोग ईमानदारी से कार्य करते तो आज ये सबसे राजधानी का सबसे पिछड़ा जो क्षेत्र है बॉर्डर है वो लोनी है। अगर ये अपनी ईमानदारी से काम करते तो आज लोनी अलग ही चमक जाती। लोनी के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। हाउस टैक्स की इतनी मार लगा दी है लोगों के अंदर कि लोगों का हाउस टैक्स देना भी बड़ा मुश्किल हो गया। ये लोग उन्नति पर उन्नति करते जा रहे हैं, लोगों के पैसे से मजबूत होते जा रहे हैं। 500-700 करोड़ रुपए के आदमी हो गए, लेकिन लोनी की जो जनता है वो बेचारे डाउन होते जा रही है। जिम्मेदारी इन लोगों की एक कारण ये है, लोनी नगर पालिका में 100 करोड़ रुपए रखे हैं लेकिन इन्होंने टेंडर नहीं करे क्योंकि ये अपने मनचाहे ठेकेदारों को काम देना चाहते हैं। इसका सभासद विरोध कर रहे हैं कि जो अच्छे ठेकेदार हैं, जो अच्छी गुणवत्ता के साथ काम कर रहे हैं, उनको टेंडर दिया जाए। अपनी मनचाही कर रहे हैं। लोनी में आप ये बताइए, अभी मानसून नहीं है, लोनी में जगह जगह पानी भर रहा है। जब मानसून आएगा पूरी लोनी डूब जाएगी। ये लोग तो रहते हैं दिल्ली में, लेकिन क्षेत्र के लोग जो यहाँ टैक्स दे रहे हैं हर प्रकार का, लोनी में डूब के तो वो मर रहे हैं। क्या सुविधा है लोनी में? आप मुझे बताइए, क्या सुविधा है लोनी के अंदर? क्या मूलभूत सुविधा है? हर नगर पालिका नगर निगम में आम जनमानस के लिए रोडों पर चौराहे पर RO वाटर लगे हुए ठंडे पानी के लिए, पशुओं के लिए जो है पानी की व्यवस्था है। यहाँ क्या है नगर पालिका में? बताइए क्या व्यवस्था है इनके द्वारा? लोनी नगर पालिका में 2 करोड़ का ठेका क्लोरीन का होता है और जो पानी का लगभग 5 करोड़ का ठेका उसका भी होता है, लेकिन कहीं पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सब इनकी जेब में जा रहा है, इनके परिवार के लोग ठेका लेते हैं, सब इनकी जेब में जा रहा है। आप लोनी के पानी का TDS चेक कराइए, क्या लोनी का पानी पीने लायक है? जो पानी की टंकी लगी हुई है, जो सरकार के लिए घर घर जल पहुँचाओ, पिछले 15 दिनों से पानी नहीं आया। 8-8, 10-10 दिन हो जाते हैं। जब वो पानी की जो लाइन टूट जाती है वो ठीक नहीं कर पाते लोग। क्या करेंगे इससे ज़्यादा? आज आपने इन समस्याओं को लेकर आत्मदाह करने की हम क्या करें? जब लोग हमारे पास आ रहे हैं, उनकी अपेक्षाएं, हम उनकी अपेक्षाएं पे खड़े नहीं उतर पा रहे, तो हमारे पास क्या रास्ता बचा है? हमारे बस की हम इनकी तरह जलील इंसान नहीं है जो भ्रष्टाचार करते रहेंगे और लोगों की अनसुनी करते रहेंगे। हमारे बस की वो काम नहीं है। या तो हम लोगों का काम कराएंगे, उनकी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेंगे, नहीं तो हम जैसा आज हुआ है ऐसे ही होगा। आज मैंने करा है, अगर ये नौबत रही तो और भी सभासद करेंगे, क्योंकि सभासद सारे ही परेशान है। पूरे लोनी क्षेत्र की जनता इनके रवैये से परेशान है। अधिकारियों की इनकी साठगांठ है, मोटे पैसे का आपस में लेन देन कर रहे हैं, अपना आप को मजबूत कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो, इनकी सभी की संपत्ति की जांच करा दें। देखिए, आज हमारी बोर्ड बैठक थी, जो हमारा बजट है
हमारे बजट को लेकर के ये बोर्ड बैठक रखी गई थी और हम वहाँ पर सभी लोग हमारे सामने सभासद भी बैठे हुए थे, ईओ वगैरह हम सब सामने की पंक्ति में बैठे हुए थे। तो तभी वार्ड नंबर 1 के सभासद हैं आदर्श कुमार, वो पीछे अपनी सीट पर बैठे थे। पहले उन्होंने माइक से 2-3 लाइनें बोली और फिर वहाँ से पेट्रोल लेकर के मेरे बिल्कुल सामने आकर के वो पेट्रोल डाल दिया। तो इससे मुझे लगता है कि जो पेट्रोल डाला है ये एक साजिश का हिस्सा साफ साफ जो दिखाई दे रहा है। अगर उनको मान लो उनकी कोई चीज़ नहीं मानी जा रही थी तो अगर उनको पेट्रोल डालना ही था तो जहाँ वो सीट पर बैठे थे वहाँ भी डाल सकते थे। इससे तो मुझे लगता है कि हो सकता है क्या पता वो पेट्रोल मेरे ऊपर ही डालने के उद्देश्य से, बिल्कुल, क्योंकि मेरे ही सामने आकर के पेट्रोल डाला और फिर वहाँ पर हंगामा किया और फिर बाहर निकल गए। तो ये पूरा घटनाक्रम था। मैडम, सवाल उठता है कि सदन के अंदर जहाँ कोई भी अवांछित वस्तु नहीं जा सकती वहाँ पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थ कैसे पहुँच गया? देखिए, ये तो मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि जब भी हमारी बोर्ड बैठक होती है तो सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाती है और पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ बाहर मौजूद भी थे। इसके बावजूद वहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ को बोर्ड बैठक में लेकर के बैठना जो कि पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे तो मेरे साथ भी मैं अपनी सुरक्षा के लिए अपने निजी सुरक्षा कर्मी रखती हूँ, लेकिन बोर्ड बैठक में किसी को भी मैं लेकर के नहीं जाती हूँ क्योंकि वहाँ और भी लोग मौजूद होते हैं। तो इस तरह आज तो ये पेट्रोल लेकर के आए हैं, कल तो ये पिस्टल भी लेकर के आएंगे और हो सकता है अनावश्यक दबाव बनाने के लिए कल ये लोग मेरे ऊपर पिस्टल भी तान दे। तो इस तरह मैं पुलिस जो प्रशासन, मैं कमिश्नर से भी इसकी शिकायत करूंगी कि इस तरह से फिर पुलिस प्रशासन का क्या फ़ायदा है अगर वो सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर सकते एक जनप्रतिनिधि की। मैम, बड़ा सवाल ये है, क्या लोनी नगर पालिका की प्रथम सदस्य नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है इस तरह के कृत्य को अंजाम दे के? देखिए, बिल्कुल साफ साफ ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सुरक्षा से खिलवाड़ था, तभी तो ऐसा करते हुआ। और मैं चूँकि हम लोग केवल यहाँ काम करने के लिए आए, हम चाहते हैं कि लोनी में काम हो, इसीलिए बोर्ड बैठक रखी गई थी। लेकिन ये लोग मुझ पर इस तरह के घटनाक्रम करके अनावश्यक कुछ चीज़ों को लेकर के दबाव बनाना चाहते हैं, जो मैं दबाव इन लोगों का गलत कोई भी दबाव ना मैं मानूंगी, ना कोई भी गलत मांग मैं इनकी मानूंगी। यहाँ से ही लोनी के विकास की बात करो, तुम अपने प्रस्ताव दो। अभी बोर्ड इसमें राजनीति में हमारा 35 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि भाई ये जितना 35 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है वार्डों में काम लग जाए, लोगों को समस्याओं से निजात मिल जाएगी। मेन बोर्ड बैठक का मकसद तो यही होता है, लेकिन उस तरह की बातें ना करके, लोनी के विकास की बातें ना करके, किसी के बहकावे में आकर इस तरह के कृत्य करेंगे तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं लोनी का ही विकास अवरुद्ध होता है। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा अगर इस कृत्य को, ऐसे कृत्य को अंजाम दिया जाता तो कहीं ना कहीं उनके जनप्रतिनिधि होने पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल। अग्रवाल जी, आज एक बार फिर बोर्ड की मीटिंग देखी गई जो सफल नहीं हो पाई, आप इसका दोषी किसको मानते हैं? मैं इसका दोषी पूरे प्रणाली को मानता हूँ। इसमें अध्यक्ष महोदय भी शामिल है और सभासद भी शामिल है। ये सदन जो है गरिमा से चली गई। इस सदन के अंदर पहले से ही कुछ गांठें पड़ी हुई हैं, सभासद के प्रति भी और अध्यक्ष के प्रति। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अध्यक्ष महोदय भी किसी तरीके की निराश है और सभासद भी निराश है, क्योंकि सभासदों को कोई काम नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय के दिमाग में बात है कि ये सभासद दूसरे राजनीतिक पार्टी से है, इसलिए मुझे कोई काम नहीं हो रहा। और आज जो हुआ ना, आई टोटली डिनाउंस दैट अटैक। आई कैन नॉट सपोर्ट दैट अटैक इन एनी वे। और लड़के को मैं कहूँगा इस तरह का कार्य नहीं करना नहीं चाहिए। हमारा विरोध है, हमारी लड़ाई है, हमारा विद्रोह है, सब ठीक है, लड़ेंगे, कहेंगे, अपनी बात कहेंगे, उसका जवाब भी लेंगे, उसका जो निर्णय भी करवाएंगे। लेकिन ये अटेम्प्ट बहुत, ये कहना है रमेश चंद्र अग्रवाल जी का कि ये अटेम्प्ट मतभेद जायज है, मनभेद जायज नहीं। मनभेद भी हो, लेकिन जान दे देंगे हम, मनभेद में जान दे देंगे। हमको ये पता नहीं है कि उसने क्या किया। उसको ये नहीं पता अटेम्प्ट टू सोसाइटी दे कराएंगे, ये अटेम्प्ट टू सुसाइड है। नहीं करना, ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए ना, हालात पैदा करने के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से कम से कम पार्लियामेंट में रोज मर्डर करेंगे सुसाइड। आज तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, एक दूसरे को गाली भी बक देते हैं।
एक वीडियो नीचे पर दिखा देते हैं, इसको भी सकता है। It is not fair and I don't support it. बोर्ड मीटिंग को लेकर हमारे साथ कुछ महिला सभासद भी जुड़ी हुई हैं कि क्या कारण है, क्योंकि लोनी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी एक महिला ही है, आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही है जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की? बड़ा सवाल ये है। मैं आपका नाम? मेरा नाम बंसी शर्मा, पार्सल काम कॉलोनी लोनीगोड़ा गाजीपुर। मैम, आज एक बार फिर बोर्ड मीटिंग आप लोगों की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, क्या कारण? कारण ये है कि सभी जैसे ही बोर्ड मीटिंग शुरू हुई, सभी सभासदों ने अपनी मांगे रखी, कार्य के प्रति वार्ड में सभी के काम होना चाहिए, सभी ने बोला, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कोई काम मैं नहीं करवाऊंगी, उससे कोई भी दबाव न बनाई, मेरी मर्जी होगी, जैसा होगा मैं वैसा करूँगा। एक सभासद ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की। एक सभासद हमारे भाई, उन्होंने पिछली बार बोर्ड बैठक में भी बोला था अपने काम के बारे में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उस समय भी बोर्ड बैठक को निरस्त कर दिया गया था। अब की बार फिर उन्होंने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि कार्यों को लेकर राजनीति की जा रही है, कोई भी सभासद कार्य करवाना नहीं चाहता, बल्कि किसी के कहने पर राजनीति कर रहे हैं। किसी के कहने पे कोई राजनीति नहीं हो रही, सब सभासद अपना काम के लिए लेटर लेके आते हैं, लेके आई है भाई, लेकिन ऐसा है कि अध्यक्ष महोदय करना ही नहीं चाहती। मेरा नाम वार्ड नंबर 6 से मैं पार्षद हूँ। मैम, आज बोर्ड मीटिंग थी, महिला सभासद भी थी, पुरुष सभासद भी थी, लेकिन बोर्ड मीटिंग सफल नहीं हो पाई, क्या कारण आपकी नज़र में है? मेरी नज़र में अध्यक्ष महोदय हैं, बाकी कोई नहीं। वो हमारे बारे में काम कराना ही नहीं चाहते, ये चल रही है पार्टीबाजी का। वो कहती हैं आप लोग विधायक से कराइए, विधायक के आदमी हो, और ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। जब तो पैसा नगर पालिका में आ रहा है, सरकार नगर पालिका को पैसा दे रही है, विधायक एक दो काम हमारी गली लगवा सकते हैं, टोटल काम तो विधायक साहब नहीं करवा सकते हमारा काम, वो तो नगर पालिका से होगा ना। और इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, मुझसे मना ना करा, सबसे मना कर दिया कि जाइए, जिसको सम्मान चाहिए, जिसको काम करवाना वहाँ जाइए, वरना जैसे मैं कहूँगी मेरे कहे में रहेंगे तो ठीक होगा, वरना विधायक की कहोगे विधायक की तरफ। बोर्ड मीटिंग में ये भी देखा जाता है कि पालिका अध्यक्ष के साथ साथ अधिकारियों की भी संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। क्या अधिकारियों का समर्थन पार्षदों को, सभासदों को है? देखो, उनकी हम गलती नहीं बता सकते, क्योंकि वो हमें समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि हमने अध्यक्ष जी को बताई, और वो कहते हैं कि मुझे बताया नहीं। जो लेटर हम लोग आगे पीछे दे के जाते हैं, वो कहते हैं कि इस बारे में हमारी अध्यक्ष जी से बात हुई, हमने बताया ही नहीं, और वो कहते हैं कि हमें बताया नहीं। पार्षदों की अपनी मांग क्या है जिससे कि बोर्ड मीटिंग सफल हो सके? देखो, हमारी 2-4 ही मांगे हैं। एक तो हमारे वार्ड में कर्मचारी पूरे हैं, वाहन हमें पूरे दिए जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, और जो हमारे वार्ड में काम हो रहा है वो अव्वल नंबर का हो। जियो के अनुसार कितने कर्मचारी आपको अपने वार्ड में चाहिए? जियो के हिसाब से मिलेंगे तो जियो 40-45 कर्मचारी मेरे वार्ड में होने चाहिए, और मेरे वार्ड में 25 कर्मचारी हैं। वर्तमान में 25 कर्मचारी हैं। हाँ, इसमें से 3 ट्रैक्टर पे चले जाते हैं, 2 टिप्पर पे चले जाते हैं। तो बताइए क्या होगा? मेरे वार्ड में 4 स्कूल है सरकारी, 2 डिस्पेंसरी है। मेरा वार्ड में 33 कॉलोनी है, 2 पूरे गाँव है। मेरा वार्ड बहुत बड़ा है। वो जियो के अनुसार 45 कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन मात्र 25 कर्मचारी मिल रहे हैं, जो सफाई के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे रोज शिकायत इतनी आ रही है, सुबह 5 बजे से फोन शुरू होंगे, रात के 10-11 बजे तक मेरे पास फोन आते हैं कि हमारी गली का कूड़ा नहीं उठा, हमारे यहाँ नाली साफ नहीं है, हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। बताइए हम कहाँ तक जवाब दें? अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।